हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश विद सगीर। आज हम लोग बात करेंगे लेसन प्लान का। ठीक है, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश पेडागोजी है तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं ये हम लोग का फॉर्मेट है लेसन प्लान बनाने का। ठीक है, सबसे पहले होता है हम लोग का लेसन प्लान नंबर, है ना। लेसन प्लान नंबर, आप कौन सा लेसन प्लान बना रहे हैं वो नंबर इसमें हम लोग का लिखा जाता है। लेसन नंबर 1, लेसन प्लान नंबर 2, 3, इस तरह से यहाँ पे नंबर 1 बाई 1 देते जाइएगा। आगे हम लोग का सेकेंड में है स्कूल का नाम। आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिस स्कूल में आपका पीओटी है, उस स्कूल का नाम लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है डेट। आप किस डेट में वो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो डेट हम लोग का वहाँ पे दिया जाता है। डेट के बाद नेक्स्ट हम लोग का आता है क्लास। आप कौन सा क्लास को पढ़ा रहे हैं, कौन सा क्लास के लिए ये टॉपिक है उस चीज़। उसके बाद आता है हम लोग का पीरियड। आप कौन सा पीरियड पे क्लास ले रहे हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, या फिर जो भी है फोर्थ फिफ्थ, तो वो पीरियड को यहाँ पे शो करना होता है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होता है। तो ये हम लोग का इंग्लिश पेडागोजी के लिए है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद हम लोग का सब्जेक्ट आता है। उसके बाद आता है हम लोग का ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मतलब आप कितना मिनट तक ये क्लास लेंगे, कितना मिनट तक ये क्लास रहता है वो लिखा जाता है। 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट्स, जो भी है वो आप लोग मिनट लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का टॉपिक। आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नाउन का लेसन प्लान देख रहे हैं आज। आगे आता है हम लोग का सब टॉपिक, मतलब नाउन में और आप क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या चीज़ रहेगा, तो उसको यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन पढ़ेंगे और इसके बाद ही हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन। उसके बाद हम लोग का आता है दो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक हम लोग का होता है जनरल ऑब्जेक्टिव जो सामान्य उद्देश्य होता है, और दूसरा हम लोग का होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स सामान्य उद्देश्य में हम लोग को उस सब्जेक्ट को पढ़ने से बच्चा में क्या डेवलप होगा तो उसके बारे में लिखा जाता है। तो हम लोग इंग्लिश यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट से उसको क्या बेनिफिट होगा, वो क्या सीखेगा, उसके बारे में यहाँ पे लिखा जाता है। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक से बच्चा क्या गेन करेगा, क्या लर्न करेगा, वो चीज़ को लिखा जाता है यहाँ पर। तो समझ में आ गया। जनरल ऑब्जेक्टिव में हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में होता है वो टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव में है 1, तो आप अगर यहाँ पे जगह है तो 3 लिखिए, और उससे भी ज़्यादा अगर जगह है तो आप 4 लिख सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 3 ही लिखा जाता है। उसके बाद देखिए हम लोग का 1 है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। Second, to develop their command over English language. Third, to develop their power of logical thinking. ठीक है, ये हम लोग का जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाता है। आगे हम लोग का स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। फर्स्ट, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू डिफाइन एंड क्लासीफाई नाउन। Second, to expose the students to use the noun and its various examples. Third, to give the students practice in the noun. थर्ड हम लोग का टू गिव द स्टूडेंट्स प्रैक्टिस ऑफ द नाउन, नाउन का वो प्रैक्टिस कैसे करेगा रियल लाइफ में, इस तरह से। आगे हम लोग का टीचिंग मेथड। आप कौन सा मेथड से क्लास में बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, कौन सा मेथड से आप क्लास ले रहे हैं, वो मेथड हम लोग का लिखना होता है। तो 2 या 1 या 3 मेथड आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन आंसर मेथड या क्वेश्चनिंग मेथड कर सकते हैं। दूसरा हम लोग का लेक्चर मेथड। ठीक है, ये टीचिंग मेथड के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग का है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज करने का मतलब यहाँ पे होता ये है कि जो टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं तो वो टॉपिक को निकालने से पहले, शुरू करने से पहले बच्चों का लेवल देखा जाता है, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है, उसको उस चीज़ पे कितना समझ है या कितना जानता है, इस चीज़ को जानने के लिए ये चीज़ किया जाता है। तो प्रीवियस नॉलेज हम लोग का है वो जानने के लिए बच्चा कितना जान रहा उस टॉपिक के बारे में वो। ठीक है, तो आप लिख दीजिएगा। अगर उसको अच्छा नॉलेज है तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी गुड नॉलेज
अबाउट इट, इस तरह से अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं नो आइडिया, इस तरह से कुछ भी अगर जैसा है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको वहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद है नेक्स्ट हम लोग का ऑप्शन आता है टीचिंग एड्स का। आप मतलब पढ़ाने में क्या क्या चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, क्लास में किस चीज़ से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, चार्ट है, मॉडल है, या जो भी है, ऑडियो विजुअल एड्स है, इस तरह से आप जो चीज़ का यूज करते हैं उस चीज़ को यहाँ पे लिखा जाता है। तो नॉर्मल ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पिक्चर, ईटीसी और भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये हम लोग का आता है टीचिंग एड्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का आता है पपिल टीचर्स एक्टिविटी। ठीक है, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, इसमें हम लोग बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा को उस टॉपिक के बारे में कितना नॉलेज है, वो कितना जानता है। ठीक है, वो यहाँ पे हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो रिगार्डिंग दिस टॉपिक हम लोग उससे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लेते हैं क्लास में एक चॉक को उठा लिया और बोल रहे हैं व्हाट इज़ दिस, तो बच्चा बोलेगा चॉक, इस तरह से। तो व्हाट इज़ दिस इन माई हैंड, मेरे हाथ में क्या है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पूछिएगा वेयर इज़ योर स्कूल लोकेटेड। थर्ड क्वेश्चन है विच एनिमल डू यू हैव इन योर होम। ठीक है, तो यहाँ पे आप बच्चा को क्वेश्चन मतलब नाम का यूज़ कैसे मतलब करना है या नाम क्या है वो चीज़ दिखाने के लिए आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा जो है जवाब आपको देगा। इधर वाला ऑप्शन में हम लोग कॉलम में लिखते हैं एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। जैसे वहाँ पे पूछे थे व्हाट इज़ दिस इन माई हैंड, तो बच्चा बोल रहा है डस्टर। तो बच्चा जो इधर बोलेगा, स्टूडेंट्स जो आंसर देगा उसको हम लोग इस कॉलम में लिखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वेयर इज़ योर स्कूल लोकेटेड, तो उसका जवाब है आप वो कहीं पर बता देगा मेरा स्कूल यहाँ पे है, इस तरह से। उसके बाद है विच एनिमल डू यू हैव इन योर होम, तो उसका घर में जो है वो बता देगा कैट, डॉग, काऊ, इस तरह से। ठीक है, इतना होने के बाद हम लोग अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो इतना स्टूडेंट से बात करने के बाद हम लोग आगे स्टेटमेंट्स ऑफ एम होता है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे बच्चों के लिए टॉपिक वो शुरू करने वाले होते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नाउन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे 3 कॉलम बनता है। पहला हम लोग का टीचिंग पॉइंट्स, सेकेंड हम लोग का पीपल टीचर्स एक्टिविटी, उसके बाद हम लोग का आता है थर्ड कॉलम में आता है एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, उसके बाद आता है हम लोग का ब्लैक बोर्ड वर्क या फिर टीचिंग एड्स। ठीक है, तो ये एक ही लाइन में होता है। पहला हम लोग का टीचिंग पॉइंट्स, दूसरा है पीपल टीचर्स एक्टिविटी, उसके बाद थर्ड है हम लोग का एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क या टीचिंग एड्स, ये आता है। तो ब्लैक बोर्ड वर्क जो होगा आप यहाँ पे कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले होता है डेफिनेशन ऑफ नाउन। यहाँ पे दीजिएगा पीपल टीचर्स एक्टिविटी में नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग और आइडिया। ठीक है, और भी एग्जांपल देना चाहें और भी इसका मतलब डिफिनेशन देना चाहें तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, आगे एग्जांपल भी दे सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखना होता है कि बच्चा वहाँ पे क्या कर रहा है, क्या वो सुन रहा है या फिर लिख रहा है। तो ये चीज़ को यहाँ पर हम लोग को लिखा जाता है, लिखते हैं। ठीक है, नाउन का डिफिनेशन होने के बाद आगे हम लोग जो लिखेंगे वो चीज़ को दिखाना होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ नाउन, एग्जांपल में आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगता है, जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इस तरह से जो भी है आप इस तरह से दिखा सकते हैं। और ऐसे नहीं तो एक सेंटेंस लिखिएगा राम इज ए स्टूडेंट, तो यहाँ पे राम को दिखा सकते हैं अंडरलाइन करके कि राम एक स्टूडेंट है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप एग्जांपल दे सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगता है। उसके बाद है एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, तो वहाँ पे बच्चे क्या करेंगे वो लिखना है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क में आपका जो करना है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, तो आगे यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे आगे। जैसे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, आप इस तरह से लिख भी सकते हैं या फिर अगर आप पिक्चर बना के शो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। पहला हम लोग का प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन, फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद अगर आप इस तरह से
एक पिक्चर भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये करने के बाद ये हम लोग का प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी में आएगा। ये करने के बाद हम लोग नेक्स्ट कॉलम में करते हैं। नेक्स्ट कॉलम में एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स एक्टिविटी जो है वहाँ पे लिख देंगे चिल्ड्रेंस विल लिसन केयरफुली, स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं दे विल रिमेंबर इट, या फिर दे विल नोट डाउन इट। इस तरह से जो आपको अच्छा लगता है, जैसा है उस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है हम लोग का ब्लैक बोर्ड वर्क। जो ब्लैक बोर्ड वर्क होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट पेज आता है। लास्ट पेज में हम लोग का ऊपर का कॉलम होता है रिकैप्चुलेशन। यहाँ पे मतलब पुनरावृत्ति, बच्चों को थोड़ा सा रिवीजन टाइप से। पूरा चैप्टर हम पढ़ा दिए, पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद आप उसको उसका समरी बता सकते हैं, या फिर उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मतलब रिवीजन कर सकते हैं एक प्रकार का कि हम लोग ये पढ़े इस चैप्टर में। ठीक है, तो जो कि वो लिख सकते हैं, जैसे टुडे वी सा नाउन एंड वी गोट आइडिया दैट ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और whatever may be is noun and there are 5 types of noun। तो एक प्रकार का यहाँ पे रिवीजन होता है। उसके बाद एबुलेशन होता है, यहाँ पे मूल्यांकन होता है कि बच्चा कितना सीखा है। उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए आप उससे छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करना है और मैक्सिमम 4-5 कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ नाउन। आप बच्चों से पूछ रहे हैं तो जवाब देगा, अगर समझा हो तो, नहीं समझा है तो बोलेगा सर नहीं समझ में आया, मैम नहीं समझ में आया। सेकेंड है इट्स नेम, इज़ नेम ऑफ एनीथिंग इज़ नाउन। तो आप उससे क्वेश्चन फिर कर सकते हैं क्या कोई भी चीज़ का नाम ही नाउन है। आगे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। तो ये रिकैप्चुलेशन के बाद आपका इवैल्यूएशन आता है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का होमवर्क। ठीक है, इतना करने के बाद बच्चे से मतलब ये कहा जाता है बच्चे को कि वो होमवर्क करके लाए। तो आप कुछ भी अकॉर्डिंग टू यू आप उसको होमवर्क दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। कुछ एग्जाम्पल बोल सकते हैं, उसका डेफिनेशन याद करने बोल सकते हैं, या फिर टाइप्स ऑफ नाउन का फिगर बनाने बोल सकते हैं, या फिर याद करने का सकते हैं। जो भी आप होमवर्क देते हैं वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आता है हम लोग का कॉलम शिक्षक का हस्ताक्षर, है ना, सिग्नेचर ऑफ टीचर। और नेक्स्ट होता है हम लोग का सिग्नेचर ऑफ सुपरवाइज़र। ठीक है, तो ये हम लोग का था लेसन प्लान नाउन का। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया हो। ठीक है, थैंक यू।